स्वयं की मन की शक्ति को गुणों को स्मृति दिलाता है पहला ओम ध्वनि स्वयं के लिए। दूसरा ओम ध्वनि पिता परमात्मा जो गुणों का सागर है, शक्तियों की स्रोत है, और ये ड्रामा याद दिलाता है कि ड्रामा में मुझे उस स्वरूप में स्थित होकर के उसका कर्तव्य करना है। शांति की स्वरूप में कृष्ण देवताएं साजी सजय मूर्त है। जब स्टेज पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, पूरा संपूर्ण सजी सजय मूर्त स्टेज पर आता है, तो जब तैयार होता है तो स्क्रीन के अंदर रहता है, गुप्त रहता है। तो अभी हम सब स्क्रीन के अंदर गुप्त रूप में डायरेक्टर ने सजा रहे हैं, दिव्य गुणों से ज्ञान योग के द्वारा सजा रहे हैं। फिर बाबा कहते ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल घर घर में होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल इतना विचित्र, इतना वंडर है, जहाँ ना डॉक्टर दिखाई देता है ना दवाई दिखाई देता है। तो ये वंडरफुल डॉक्टर भी है तो वंडरफुल दवाई है। दवाई है इस हॉस्पिटल में, दवाई है और दवाई भी गुप्त है तो डॉक्टर भी गुप्त है। विचित्र हॉस्पिटल और घर घर में होना चाहिए। वर्तमान समय ये रोगी दुनिया बढ़ चुकी है और आने वाले समय में और इसको विधि को प्राप्त होगा, क्योंकि ये अंत का घड़ी आ रहे हैं। तो इस स्थिति में रखते हुए हॉस्पिटल घर घर में होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते ये बोर्ड जरूर होना चाहिए, संदेश सबको मिलना चाहिए। तो आज की महावाक्य को सुनते हैं। आज की दिन किसके लिए है? आज के दिन किसके लिए है? विश्वकर्मा कौन है? तो शरब में टिक करके मौली से विश्वकर्मा कौन है? क्योंकि आज का मौली सुनने के बाद वो लगने के पहले 15 मिनट अपने उस स्वरूप का याद करेंगे। इसके बाद उस आज एग्जाम भी होगा, तो फाइनल पेपर में एग्जाम तो जरूर होना चाहिए। तो आज की जिसकी यादगार है, इस यादगार के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन इतना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तो ये सबको ही मिलेगा। और मैं याद आ रहा है तो आज की विशेष दिन का कल खुशियाँ मनाएंगे। हम लोग शाम को पिकनिक मनाएंगे एक अच्छी जगह पर जाकर के। यहाँ का इस एरिया का वातावरण बहुत ही सुंदर है। ऐसा कोई जगह चॉइस करेंगे, शाम को यूं भी करेंगे, ठंडे और चाय या पिकनिक भी करेंगे, है ना? कल करेंगे, कल संडे है, सब संडे और कल तो इसी भी ये है ना। तो आज अरे माँ बाप को सुने अपने सर में टिक करके और इस पर ही क्वेश्चन आंसर होगा।
हमारा ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ है, महसूस करो, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ है। किसने कहा? किसके लिए कहा? हमारे लिए कहा, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ है ना। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसीलिए जितना हो सके बात को याद रखना। कौड़ी से हीरे जैसा बनना, और बनाने वाले को याद करेंगे, बनाने वाले के पास आएंगे, तभी टीचर स्टूडेंट के पास जाता है ना, स्टूडेंट टीचर के पास आता है। पढ़ाई के शौकीन जो होगा, पढ़ाई की वैल्यू को समझेगा, तो किसके पास कौन आएगा? स्टूडेंट जाएगा। दीदी होता है ना, पढ़ाई का स्टूडेंट क्या ना, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ाई करना है कि स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा ना। तो बाबा कह रहे से जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात का खबरदार में रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? किस एक बात का खबरदार न रखने से, एक बात का खबरदार न रखने से रजिस्टर खराब हो जाता है। लाइफ का रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। तो यहाँ स्कूल में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है लोग की, तो यहाँ भी स्कूल है ना, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्टर खराब ना हो, उसमें करना है। वो तो किस बात का खबरदार जब नहीं रखते हैं, खराब हो जाता है। तो खराब तो कहीं नहीं करना चाहते, सभी अच्छे से अच्छा रजिस्टर, तो सब खबरदार रखेंगे ना। अच्छे से अच्छे रजिस्टर बनाने का सबका उमंग है, उत्साह है, हुनर है ना। सबके पास ये हुनर है, सब अच्छा रजिस्टर बना सकते हैं। सिर्फ अटेंशन से खबरदार रखना। तो किस बात का खबरदार रखना है? रजिस्टर चलिए तो बताए, फिर और बताए। रजिस्टर खराब और तो ना हो, उसके लिए कौन सी खबरदारी रखना है? बाबा का नाम मानेंगे, बाबा का नाम मानेंगे, बाबा का आपका गाड़ी चलेंगे ना, सीमत पर चलेंगे। कौन सा रजिस्टर बाबा ने है? दुख ना देने का। जब यही तो है ना, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना, दूसरे को दुख देना माना दुखी होना, दुख देना माना दुखी होना। कर्म इस कर्म का रिजल्ट है ना। स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। बाप सदा सुख देता है ना, सुख देता है ना। अभी बुद्धि में पूरा फिट बैठ गया ना, बाप सुख देता है। तो बाप
जब सुख दाता है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक ही जन्म का राज्य भाग को लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्म ना किसी को भी दुख ना दो। मनसा वाचा कर्म। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गृहस्थ व्यवहार में ही मीठा व्यवहार करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई, तकदीर जगने तब आई। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाता है कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं। वो तो एक बहन है बताया कि मैं बाबा के सामने बैठने से इतना आंसू आता, क्यों आता? क्योंकि मेरे को पता नहीं है उसे क्यों आता है। बहुतों को होता है, बाबा के सामने बैठता है तो आंसू आ जाता है। क्यों होता है? या तो प्रेम से आते या पश्चाताप से आते। पश्चाताप नहीं तो लौकिक परिवार से दुख तकलीफ मिलता है। तो बाबा के समय उसे नहीं, कोई कुमारी बहन भी लौकिक का ये नहीं अच्छी है तो भी बैठता है। तो ये अंतर आत्मा से आता है, अंतर आत्मा की पश्चाताप का। उनको जो प्यार का ये कहते हैं ना, बहुत दिनों के बाद, जिससे जो है ना कोई अच्छी चीज बहुत दिनों के बाद मिलने से क्या हो जाता है, आंसू आ जाता है ना। वो आंसू ये कहता है, वो अंदर से गहराई प्रेम का आंसू है, गहराई प्रेम का आंसू है जो उसको वो आत्मा ने किया है कभी है। अभी तो याद नहीं, अभी याद है बैठते ही बस उनको वो आत्मा का वो जो महसूसता है वो महसूस लग रहे है। गुप्त कितनी गुप्त पढ़ाई है इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग को लिया है, जिन्होंने लिया है वो बेटे है ना, वही अब लेंगे। उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना, लेते रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिखाते बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए खुशहाल है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, दिल का प्यार, भावना में इतना प्यार हो। बाकी सबसे नष्ट वहां बनना है, क्योंकि ये सब अल्पकालीन का दे दे के समान सब कुछ ना। इसीलिए बोला नष्ट मोहा बनना है। मुख से या कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं, क्योंकि मुंह बोश बहुत पाप कर्म हो जाता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा नष्ट मोहा बनना है, क्योंकि मुख से व कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। पक्का जी, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल को सबको याद की दवाई देनी है। कौन कौन खोलेगा घर घर में रूहानी हॉस्पिटल, याद का दवाई देंगे। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भवो। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है।
जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो, चाहे लौकिक में भी हो, सेवा स्थान जैसा हो। कोशिश करना है। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, और मेरा प्रवृत्ति बाबा का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, ये न्यारे हैं, जगत संसार के प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। कहना करना समान हो, नंबर 1। स्लोगन है सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहो। खजाने से संपन्न, कौन सा खजाना से संपन्न रहना है, तभी संतुष्ट रह सकते हैं। ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, समय का खजाना, क्योंकि ये संगम युग चल रहा है। हर पल 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 याद रखना ये कौन सा युग चल रहा है। हम बाबा के बच्चों के लिए संगम युग है, दुनिया के लिए कलयुग है। हम कलयुग से न्यारे बनते जा रहे हैं। हमारी भाव विचार है ना, कलयुग से न्यारे बने हैं, पुरुषार्थ हमारे ये करना है। तो सदा खजानों से संपूर्ण और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएगी और बदल, परिस्थितियां आएगी तो बदल जाएगी। हाँ, याद रखना, परिस्थितियां आएगी और बदल जाएगी। हाँ, जैसे खजानों से जब संपूर्ण रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, तब आएगी और चली भी। चलो अभी 15 मिनट पावरफुल योग करेगा, भोग लगेगा। सोमनाथ मंदिर देख के आया, और
उसका क्या नाम बोलता है? द्वारिका द्वारका द्वारका जाके जहाज में जो स्वर्ग का आदमी देखता उधर उधर तो बहुत अच्छा आत्मा को मतलब दिल में बहुत अच्छा लगा देख के। तो गया यह सागर भी देखा, हम तो जन्म में नहीं देखा सागर, अभी पहले जाके देखा, इतना दिल में खुशी हुआ। और आदमी भी बहुत आदमी है उधर, तो सागर का मतलब हम लोग क्या फोटो लेके आया, हम लोग फोटो कुछ गए। और उसका बाद में गया, कितना तारीख पहुँचा? 24 तारीख राजस्थान में। हमरा तो गया मानसरोवर में उधर के जोगबट्टी में गए, बहुत अच्छा लगा, इतना दिल में खुशी लगा, दिल में ताना रहा स्वर्गों को मापे हुए बोला। और देखे आया, फिर आया हम लोग 1 तारीख में पहुँचा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, विश्वकर्मा कैसी दुनिया बनाएगा ये बताता हूँ मैं आपको। मतलब विश्वकर्मा क्या बनाएगा? विश्वकर्मा सत्युग बनाएगा। और सत्युग कैसा होगा? हमने कई मुरलियों में थोड़ी बातें सुन रखी है, उन सबको मैं थोड़ा समराइज करके आपको बताता हूँ। जैसे कैसी सुंदर दुनिया बनाएगा विश्वकर्मा, आप थोड़ी कल्पना करके देखो। सत्युग में क्या होगा? सत्युग में सबसे पहले अपन ये सोचें कि सत्युग में मैं सुबह उठूँगा, तो हम उठेंगे कैसे? या तो मान लो सुबह हमारी नियम मर्यादा है 4 बजे उठने की, अमृत वेला करने की, तो सत्युग में अमृत वेला करेंगे क्या? जरूरत नहीं। उठेंगे कब? उठेंगे अपनी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी नहीं चलेगी, उठेंगे हम अमृत वेला ही। हमारी आदत पड़ जाएगी नहीं है, ये जो संस्कार हमारा पड़ गया ना, ये संस्कार हमारे साथ चला जाएगा। तो हमारी आदत क्या हो गई? सुबह वही, ये बहन जी का फोन है कोई, सुबह उठेंगे हम ऐसे ही। अब हमको उठाएगा कौन? यहाँ तो अलार्म उठाता है, वहाँ कौन उठाएगा? खुद नहीं उठेंगे। देखो वहाँ क्या होगा? हाँ जी, वहाँ क्या होगा? देखो एक तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, पत्ते जो है ना पेड़ों के, वो पेड़ों के पत्ते आपस में टकराएंगे, उनसे एक म्यूजिक निकलेगा। और उसके साथ में चिड़ियाएँ जो है ना, चिड़ियाएँ इतनी मीठी बोलेगी, हमें लगेगा कि जैसे मतलब उसकी उस आवाज़ सुन के हमारा उठने का मन करेगा। और वो नियम प्रमाण अलग अलग, जैसे अपन लगाते हैं ना अलार्म भी अलग अलग ट्यून का लगा लेते हैं, कोई को अच्छी नहीं लगती फिर बदल देते हैं। वहाँ भी रोज नई चिड़ियाएँ रोज नया गाना सुनाएगी, प्रकृति रोज नई ठंडी ठंडी हवा देगी, ये पत्ते रोज टकराएंगे। अब इसी दुनिया कौन बनाएगा? ये विश्वकर्मा। पानी होगी, नदी के किनारे घर होगा, सोने के घर होंगे, थोड़ी सी लाइट होगी, झाड़ फानुस होंगे, चिड़ियाएँ चहकेगी। पहाड़ भी, दादी क्या बोलती है, पहाड़ की डिजाइन भी पक्षी के आकार की होगी, ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे, पक्षी के आकार के होंगे। कभी कभी हमारा ये क्या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका यूरोप होगा क्या? ये नहीं होगा। पर कभी कभी पिकनिक के बहाने हम वहाँ जाएंगे बर्फ में, जैसे मन होता ना स्विट्जरलैंड घूम के आए, तो देवताओं को मन होगा कि इस दुनिया को छोड़ के चलो कोई पहाड़ पे चलते हैं, विमान से जाएगी। दादी बोलती है कि विमान में क्या है? दादी बोला मैं 9 साल का बच्चा था, शहजादी बनी हुई थी, तो विमान मैंने खुद ने चलाया। कैसा था? बोले विमान में एक तो है ऑन करने का बटन, हाथ लगाओ ऑन हो जाता है, एक बटन है स्पीड का, एक बटन है मोड़ने का। दादी को पूछा, दादी स्पीड कम बेसी कर सकते हैं क्या? बोले कर सकते हैं, पर बोले किसी को जल्दी नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा फास्ट चलाता है।
देखो कैसा फोटो आ रहा है। ओ वीडियो ले रहे हो जाके सब इकट्ठा करना है ना सारे। शिव बसंत है मधुबन का स्वयं श्री। एक गाड़ी का मेन चीज है इंजन। ये अंदर से ठीक रहेगा तो ये बाकी संभाल जाता सहज है ना। इसी तरह हमारा ये जीवन का भी अंदर है शक्ति जो ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा।